समृद्धि नहीं, समापन होगा। भूचाल लाऊंगा मैं राम राज्य में, भूचाल जिस तरह को वज्र का प्रहार भी तोड़ नहीं पाया। उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट लाने की शक्ति है शब्द में। राई के दाने से भी छोटा होता है वट वृक्ष का बीज, पर चट्टान फोड़कर बाहर आ जाता है। सबके वस्त्रों को धोने वाले इस वस्त्र के मन में मैंने जो कलुषित धब्बा छोड़ा है, वो धीरे धीरे फैलकर पूरे राम राज्य पर ग्रहण लगा देगा। राम राज्य। शीघ्र ले जाओ। तनिक देर और पकाओ साग को। जी, मसाला को थोड़ा और पकाइए। किष्किंधा में तो क्या, संसार के किसी भी कोने में ऐसा भोजन नहीं खाया होगा इस वानर सेना ने, जो आज राजा राम की रसोई का और सीता के हाथों का बना महाभोज खा के तृप्त हो जाएंगे सारे। तनिक धीरे बोलिए माताश्री, कहीं हनुमान जी ने सुन लिया तो अपने नगर लौटने का विचार ही ना बदल दें। देखो तो, हनुमान जी स्वयं आए हैं कि उनकी सीता मैया उनके लिए क्या क्या बना रही हैं। आए नहीं है दीदी, भोजन की सुगंध उन्हें यहाँ खींच कर लाई है। क्यों हनुमान जी? क्यों सता रही हो? आइए हनुमान जी, देखिए सीता ने अपना वचन निभाने के लिए आपकी और आपकी वानर सेना को तृप्त करने के लिए महाभोज में क्या कुछ नहीं बनाया। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई पुत्र, शीघ्र जाओ और अपने वानर साथियों को भोजन का निमंत्रण दो। केवल वानर सेना ही नहीं, आज तो भाभी माँ के हाथ का भोजन हमारी प्रजा भी खाएगी। भैया ने नगरवासियों को भी इस प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करने को कहा है। आहा, इतनी अद्भुत सुगंध, मेरी तो भूख इस सुगंध से ही तीव्र हो बैठी है। भाभी माँ, आज तो अत्यंत आनंद आएगा। आप सभी शीघ्रता कीजिए, भूख तीव्रता से बढ़ रही है। हनुमान, पुत्र, माता से मन की व्यथा छुपा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं? इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है, दूषित है। माता, वो मैं वानर हूं ना, नरों से थोड़े भिन्न भिन्न भाव आते हैं मुख पर। ये व्याकुलता आपके हाथों से बने भोग को शीघ्र खाने की है। माता, मैं बहुत कठिनाई से अपने तन और मन को रोक पा रहा हूँ। माता, मैं सबको सूचित करता हूँ, सभी वानर बहुत उतावले हैं। आज ये अयोध्या भी जानेगी कि मेरी माता अपने वचन से कभी नहीं मुकरती।
अद्भुत, आनंद आ गया प्रभु। जय सिया माता की। लगता है माता सीता ने नहीं, स्वयं माँ अन्नपूर्णा ने भोग बनाया है। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। सोचता हूँ महाराज से याचना कर यहीं रुक जाऊं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो किष्किंधा में कहाँ मिलता है। न जाने दिवस तिन्ह गए घटिका शट बीती, तनिक कड़ी बाजरा थोड़ा और मिलेगा? जी लाती हूँ। अरे खड़े क्यों? जाओ कड़ी बाजरा लेकर जाओ। महारानी, सारा भोजन समाप्त हो गया है। हम अभी बनाने जा रहे हैं, किंतु तनिक समय लगेगा। हम शीघ्र ही बनाते हैं। कड़ी बाजरा आने तक ये लड्डू लीजिए ना हनुमान जी। लड्डू नहीं, वो जलेबी थी ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। और मिल सकती है? जी। आर्य, रसोई में सारा भोजन समाप्त हो गया है। सारे पात्र खाली हैं। और भोजन बनाने में समय लगेगा। पर पुत्र हनुमान की भूख रुकती ही नहीं। आपने वनवास में इन भोले वानरों को भूखा रखा था ना। आपका वचन था कि आप इन्हें तृप्त करेंगे, तो करिए अब इन्हें तृप्त। एक जलेबी? माता, इससे क्या होगा? आप कृपा करके 2 थाल और ले आइए। जी। चिंता ना करो सीते, मेरे हनुमान को तृप्ति अवश्य मिलेगी। आओ सीते। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। सच में? विश्वास करो। भक्त के लिए भगवान का भोग पूरा हुआ।
हनुमान, ये लड्डू खाओ। भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। सच माता, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ हैं। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट ही भर गया माता। अरे ऐसे कैसे? बाद में फिर कहोगे कि माता ने पेट भर भोजन नहीं खिलाया। लो, 1-2 लड्डू और खा लो। नहीं माता, तन और मन दोनों तृप्त हो गए। प्रभु, आपने तो तुलसी पत्र को शस्त्र बना दिया। नहीं हनुमान, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाहसी उजियार। ये क्या पिताश्री? जो भूख इतने व्यंजनों से तृप्त नहीं हुई, वो राम नाम लेकर तुलसी पत्र से कैसे तृप्त हुई? ऐसा इसलिए गणेश, क्योंकि हनुमान की भूख शारीरिक तो थी ही नहीं, उनका तो अंतर्मन अतृप्त था। और वैसे भी तुलसी को तो श्री नारायण का प्रसाद ही कहते हैं। और जब देवी सीता ने राम नाम लिखा तुलसी पत्र हनुमान को परोसा, तो हनुमान की भूख तृप्त हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भगवान का प्रसाद भक्त को मिलता है, तो भक्त का तन और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। और तब राम नाम में रमे हनुमान के भीतर राम नाम सदा के लिए रम गया। जब भक्त अपने भगवान का नाम जपता है, तो वो नाम उसके अंतर मन में रच बस जाता है। ये होती है नाम जप की शक्ति। और वैसे भी भक्त चाहता क्या है? अपने प्रभु का आशीर्वाद, उनका स्नेह। और जब वो उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो भर गया उनका पेट। अद्भुत! एक तुलसी पत्र और उस पर लिखा नाम कितना सामर्थ्य रखता है। गणेश, शक्ति तुलसी पत्र में नहीं, विश्वास और श्रद्धा में है। ये भोग का आकार नहीं देखता, केवल उसके पीछे छुपा प्रेम और भाव को देखता है। हनुमान जी को इतने व्यंजन खाते देख हमें भी भूख लगने लगी है। कुछ तो खाकर आता हूँ। माता ने तो मोदक भी बनाया है। गणेश को प्रसाद की शक्ति समझा दी, किंतु उस शब्द शक्ति का क्या, जो शूल बनकर अयोध्या पर बरसने वाली है? शब्द वो शस्त्र है देवी, जो या तो तार दे या मार दे। नदी में ज्वार है और बाढ़ आने को है, पर सुनीति की नैया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतनी रात्रि हो गई, पता नहीं कहां रह गई। मिला,
मेरी कुटिलता के बीज को सींचने के लिए जल मिला। पिताश्री, आपके पुत्र के कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारे पूर्वजों ने जिस महान राज्य की स्थापना की है, मैं उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी निर्णय क्यों ना लेना पड़े, कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा पिताश्री। पीछे तो श्री राम की धर्मपत्नी और आपकी पुत्र वधु भी नहीं हटेगी पिताश्री। मैं प्रजा के विश्वास को, राजा राम और राम राज्य पर से नहीं टिकने दूंगी। मैं रघुकुल के आदर्श को धूमिल नहीं होने दूंगी। मिट्टी में मिल जाएगा रघुकुल का हर आदर्श, टूट जाएगा रघुवंश के ऊपर से लोगों का विश्वास, और आरंभ तुमसे होगा वस्त्र। लोगों के मैले वस्त्र धोते हो ना, अपने मन में लगा हुआ मैल नहीं धो पाओगे। अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था ना तुम्हें, अब देखते हैं तुम्हारे विश्वास में अधिक बल है या उस संदेह में जो मैंने तुम्हारे मन में पिरोया है। क्या नदी के उग्र होने के कारण सुनी तो नहीं है, या फिर इस विलंब का कोई और कारण है? समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? संदेह वो चिंगारी है जो एक बार अग्नि बन जाए तो विश्वास को भस्म कर देती है। आज इस अग्नि में अपने विश्वास को भस्म करेगा तू, और अविश्वास की अग्नि को ज्वालामुखी बनाऊंगा मैं। राम का सुखी जीवन और राम राज्य की कल्पना दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। आज मेरे वानर वीर मुझसे भिन्न हो रहे हैं। जिस मर्यादा और धर्म की मैंने स्थापना की है, मेरे वानर वीरों का बलिदान, उनका परिश्रम और उनका समर्थन उसका आधार था। आप सभी खड़े होकर इनका नमन कीजिए। इनके बिना मैं अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता। आपके साथ और समर्थन के लिए ये रामराज्य सदा आपका आभारी रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मित्र, आपका यह ऋण अयोध्या कभी नहीं चुका पाएगी, इसलिए अयोध्या की ओर से यह स्मृति चिन्ह, ये तुच्छ भेंट स्वीकार है।
मित्र, आपके साथ रह के हम वानरों ने केवल धर्म का ज्ञान ही नहीं पाया, अपनी शक्ति का परिचय भी पाया। जाना कि संसार के हित के लिए संकट का सामना करना ही सच्ची वीरता है। मैं ये तो नहीं जानता कि वानरों ने आपकी सहायता की या आपने वानरों की, किंतु इस असहनीय वियोग की पीड़ा से पहले हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए, हम धर्म के मार्ग पर कैसे चलें। मेरे वानर वीरों, सदा स्मरण रखना, धर्म की सारी विद्या, सारे शास्त्र, सारे सिद्धांत भूलकर भी एक व्यक्ति धर्मात्मा कहलाया जा सकता है यदि वो एक सिद्धांत कभी ना भूले, अपना दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ना। यही वो ज्ञान है जो जीवन को स्वर्ग और नर को नारायण बनाता है। विचार करो, एक मनुष्य बीहड़ में तपते रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है और यदि कोई उससे आकर कहे कि उत्तर नहीं पूर्व में जाना है, मैं वचन देता हूं वहां तुम्हें कुआं अवश्य मिलेगा, और यदि उस व्यक्ति का वचन मिथ्या निकल जाए तो उस प्यासे का जीवन संकट में आ सकता है। तुम्हारा ये वचन किसी के जीवन जीने की योजना का आधार हो सकता है, किसी को कुछ पाने का विचार दे सकता है, किसी को जीवन जीने का आधार देना और वो आधार कभी ना छीनना, यही तो वास्तविक धर्म है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन वचन टूट जाने के कारण संकट में आता है तो पाप वचन देने वाले को ही लगता है। ये बात हर राजा, हर नेता, हर नायक को स्मरण रखनी चाहिए। रघुकुल की भी तो यही रीत है, प्राण जाए पर वचन मिथ्या ना हो पाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हनुमान, चलो। कहाँ महाराज? मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी अभी वचन की महानता सिखाई प्रभु श्री राम ने। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कौन सा वचन हनुमान? किसने दिया तुम्हें? प्रभु श्री राम का सेवक रहने का वचन, जो महाराज मैंने दिया स्वयं अपने आप को। मैंने अपने प्रभु की परछाई बनकर रहने की सौगंध खाई थी। यदि महाराज आज मैं इस अयोध्या से चला गया तो मुझे भारी पाप लगेगा, वचन तोड़ने का पाप। तुम्हारा स्थान किष्किंधा में है हनुमान। नहीं जामवंत जी, मेरा स्थान किष्किंधा में तब तक था जब तक मेरे प्रभु श्री राम वहां पर थे। लंका में तब तक था जब तक प्रभु श्री राम ने वहां पर प्रवास किया। हनुमान, जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। परंतु देवी, वहां किष्किंधा। वहां नहीं महाराज, यहाँ पर मेरा हृदय, मेरी माता सीता और मेरे प्रभु के चरणों में है। आप सोचो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, भला उसका स्थान कहीं और कैसे हो सकता है? हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति तो एक भाव है, वो कहीं से भी की जा सकती है। भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना चाहिए। महाराज सुग्रीव, वही भावना ने मुझे यहाँ इस स्थान पर रोक रखा है। मैं इससे अंतर नहीं कर सकता। अंतर तो मन में मापा जाता है हनुमान। यदि व्यक्ति के मन मिले हो तो वो कहीं भी रहे, अंतर नहीं होता। अगर व्यक्ति के मन में अंतर हो तो वो पास होते हुए भी दूर होता है। श्री राम तो रोम रोम में, इस भू के हर कण कण में है।
हनुमान, ये कैसी उद्दंडता है? तो क्या इन मोतियों के हृदय में भी प्रभु श्री राम है? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली इसमें तो नहीं है प्रभु श्री राम। वज्र देह दानव दलन इसमें भी नहीं है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम तो किसी वस्तु में भी नहीं है। प्रिय हनुमान, हृदय में श्री राम की छवि होने का अर्थ यह नहीं है कि सत्य में उनकी छवि वहां दिखाई दे। ये तो बस कहने भर की बात है। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, भक्ति में जो कहा जाता है वो सत्य में भी होता है। प्रभु श्री राम को हृदय में बसाना और बसना ही क्या, यदि प्रभु की छवि इस हृदय में ना उतर जाए, स्वयं और इस संसार को दिखाई ही ना दे। अरे रहने दीजिए हनुमान जी, मान गए आप नहीं जाना चाहते यहाँ से, पर ऐसे असत्य तो मत कहिए। अच्छा बताइए, क्या आपके हृदय में श्री राम की छवि दिखाई देगी? देगी, और यदि ना दिखाई दे तो हनुमान के लिए इस जीवन का, इस हृदय का कोई अर्थ नहीं। तो फिर सिद्ध करो। मैं अभी इसी क्षण सिद्ध करूंगा कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी निष्ठा सच्ची है कि मेरे इस हृदय में मेरे प्रभु की छवि बसती है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन हनुमान, संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु हनुमान ने उचित कहा मित्र। अब हनुमान किष्किंधा के नहीं, राम के हैं, मेरे हैं, और आजीवन अयोध्या में ही रहेंगे। प्रभु, अमृत दे दिया आपने मुझे,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। हनुमान, तुम जैसा भक्त पाकर तो स्वयं भगवान भी धन्य हो जाते। वचन दो, चाहे मैं श्री राम के साथ रहूं ना रहूं, तुम सदा श्री राम के साथ रहोगे। माता, आप ये वचन नहीं मांग रही, आप तो मुझे वरदान दे रही हैं। मेरी पत्नी अब तक नहीं लौटी, कुछ पता नहीं कहाँ रह गई। क्यों चिंता करते हो मित्र वस्त्रक? रात बाढ़ आई थी, भारी वर्षा हुई थी। अरे फंस गई हो किसी कार्य में, या हो सकता है अपनी सखी के घर रुक गई हो। बात तो ठीक है बंधु, हो सकता है बाढ़ ने रोक दिया हो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई ऐसे मत देखो मुझे, मैं तो शास्त्रों की युक्ति बता रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही समाज के बनाए नियमों के विरुद्ध जाता है। जैसे बच्चे को खाने को कह दो तो वो दौड़ने भागता है, वैसे ही व्यक्ति को जो भी कार्य कहोगे उसके विरुद्ध जाने की चेष्टा उसके मन में सदा होती है। क्योंकि मनुष्य बना तो माटी से ही, अब जहां स्वर्ण होता है वहां मलिनता भी होती है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रंक, अवसर मिलते ही पाप की ओर दौड़ पड़ता है। अपने परिवार में पाप की संभावना को सबसे पहले पहचानना चाहिए। क्यों किसी भले व्यक्ति पे लांछन लगाते हो? अरे भैया, मैं तो स्वयं के वस्त्रों पर लांछन दुलवाने आया। अब तुम्हें क्या बताऊं, आंखें बंद कर लेने से दिन में भी अंधकार हो जाता है। जब तक सामने है सब भले हैं। जैसे ही आंखों से ओझल हो गए, अब जंगल में मोर कहां नाचा, किसके साथ नाचा, कहां देखने जाओगे? राम राज्य में ये कोई नई बात थोड़ी है। देखो भैया, मैं महारानी सीता पर जो महीनों रावण के पास रहकर आई है, उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, और ना ही मेरा इस वस्त्र की पत्नी से कोई बैर है। किंतु समाज में शुद्धि बनाए रखने का कार्य तो समाज को ही करना होगा, अन्यथा क्या होगा? किसके घर में किसकी संतान पल रही है, किसे पता होगा? अब अयोध्या के राज सिंहासन पर इक्ष्वाकु वंश का राजा है या किसे आभास होगा? छोड़ो भी। जब महारानी सीता जो महीनों पराए घर में रहकर आई, उसकी पवित्रता की सौगंध खाई जा रही है। ये तो केवल आरंभ है आचार्य, हमें ऐसे और कई केंद्र स्थापित करने हैं। संपूर्ण कौशल राज्य से आने वाले सभी विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान का केंद्र देना है। ऐसा केंद्र जहां केवल आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहार की कुशलता और दिन प्रतिदिन के अवसादों से लड़ने की क्षमता भी देगा। चरित्र और शारीरिक बल को विकसित करने का अवसर भी दिया जाएगा, क्योंकि जो तन और मन से सामर्थ्यवान होगा वही समाज की अनुचित सोच से भी लड़ पाएगा, उसे बदलकर रामराज्य स्थापित कर पाएगा। इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया आचार्य, ताकि इस स्थान को श्रेष्ठ आचार्य और कुलपति मिले। मैं शुक्ल यजुर्वैद्य हूं,
कृष्ण यजुर्वेद गुरु के गुरुकुल में कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, 24 वर्षों तक अभ्यास किया है। मैं यहाँ शिक्षक बनने नहीं आया हूँ। यदि मैं कुलपति ना बना तो मैं अपनी सेवा ही नहीं दे पाऊंगा। मैं सहस्त्र रावण अपने सहस्त्रों मुंह से तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। भूल करने पर व्यक्ति सदा अपनी भूल को छुपाने का प्रयास करता है, विचित्र बहाने बनाता है अपने पाप को छुपाने के लिए। किंतु शब्दों से कभी विश्वास में आई दरार पड़ती है क्या? मूर्ख होते हैं वो लोग जो शब्दों पर विश्वास करके पाप को आगे बढ़ने का आश्रय देते हैं। क्षमा करना मित्र, कच्ची मिट्टी का था ना, कच्चे संबंधों की तरह टूट गया। अरे वस्त्रक, अब चिंता छोड़ो। ये देखो मित्र, अरे आ गई तुम्हारी पत्नी। जो आ रही है ना वो, कह देना उससे कि अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। जहां उसने रात्रि बिताई है वहीं जाकर अपना जीवन बिताए। स्वामी, स्वामी क्षमा कर दीजिए मुझे। वातावरण बड़ा ही भयानक था। वर्षा और आंधी के कारण रात्रि रुकना पड़ा और नदी में भी ज्वार आया था। और मित्र, कह दो इससे, मैं शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूँ। मैं एक वस्त्रक हूँ, वस्त्रक। लांछन चाहे व्यक्ति में लगा हो या वस्त्र में, मैं इससे तुरंत पहचान लेता हूँ। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ पर संदेह कर रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी पर संदेह कर रहे हैं स्वामी। पर मैं राजा राम नहीं हूँ। एक कच्ची मिट्टी के टूटे हुए पात्र को जोड़कर रखना नहीं आता। मैं तेरा मुख तक नहीं देखना चाहता। स्वामी, अब तेरा इस घर में और मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जहां तूने रात्रि बिताई है वहीं जाकर अपना जीवन व्यतीत कर। जा। आग की पहली चिंगारी जल चुकी है राम। अब ये आग नगर से होकर तुम्हारे महल को जला देगी।